आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के धीमहि शब्द के म अक्षर की व्याख्या ईश्वरीय न्याय नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। ईश्वरीय नियम अटल अचल होते हैं। जो उनका उल्लंघन करता है उसे घोर दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। संसार में अधिकांश लोग मुख से इस बात को कहते हुए भी दिल से इस बात पर दृढ़ विश्वास नहीं रखते और तरह तरह के पाप कर्मों में लीन हो जाते हैं। इसलिए अनगिनत लोग कष्ट भोगते दिखाई पड़ते हैं। परमात्मा और आत्मा का संबंध ठीक एक तराजू की तरह है। इसका एक पलड़ा न्याय का और दूसरा नियम का। जीव जितना ही ईश्वर नियमों पर चलता है अथवा उन्हें तोड़ता है, उतने ही तोल के अनुसार उसे अच्छा या बुरा कर्म फल मिलता है। डॉक्टर ब्राइड ने मनुष्य की मानसिक रचना के विषय में बताया कि जो भी भले बुरे कर्मों का सूक्ष्म चित्रण अंतर चेतना में होता रहता है, ग्रामोफोन के रिकॉर्डों की भले बुरे कार्यों का ग्रे मैटर के परमाणुओं पर एक रेखांकन पौराणिक चित्रगुप्त की वास्तविकता को सिद्ध कर देता है। गुप्त चित्र, गुप्त मन, अंतर चेतना, सूक्ष्म मन, पिछला दिमाग, भीतर चित्र, इन शब्दों के भावार्थ को ही चित्रगुप्त शब्द प्रकट करता हुआ दिखता है। मनुष्य के अंदर एक ईश्वरी शक्ति रहती है, दूसरी शैतानी। आप गुप्त मन को ईश्वरी शक्ति और तर्क, छल, कपट, स्वार्थ, लोभ में रत रहने वाले बाह्य मन को शैतानी शक्ति कह सकते हैं। बाहरी मन धोखेबाजी कर सकता है, परंतु भीतरी मन तो सत्य रूपी आत्मा का तेज है। निष्पक्ष रहना उसका स्वभाव है। इसलिए ईश्वर ने उसे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। दुनिया उसे चित्रगुप्त देवता कहती है। अतः चित्रगुप्त देवता किसी जाति विशेष नहीं, संपूर्ण मनुष्य जीव जंतुओं के अंदर विराजमान होते हैं और सभी कर्मों को निरंतर देखते रहते हैं। कोई भी कर्म किस भावना और इच्छा से किया जा रहा है, देखना और इसका लेखा जोखा रखना तथा उसी अनुसार सभी को उनके कर्मों का फल देता है। हमारे समाज में लोग सभी श्रीवास्तव कायस्थ जाति को चित्रगुप्त की पूजा करने को कहते हैं, लेकिन चित्रगुप्त जी तो संपूर्ण जगत के प्राणियों में रहते हैं। इसलिए सबको अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए। अशिक्षित, अज्ञानी, असभ्य व्यक्तियों को कम पाप लगता है। ज्ञानवान, विचारवान और भावनाशील हृदय वाले व्यक्ति जब दुष्कर्म करते हैं तो उनका चित्रगुप्त उस करतूत को बहुत भारी पाप की श्रेणी में दर्ज कर देता है। ज्ञानवानों का यह कठोर उत्तरदायित्व है कि सदाचार पर दृढ़ रहे, अन्यथा 7 मंजिल ऊंची छत पर से गिरने वाले को जो कष्ट होता है उन्हें भी वही दुख होगा। यही कारण है कि जो जितना नियम, अनुशासन, संयम, श्रेष्ठ कर्म और ज्ञान से जुड़ा रहता है उसे उतना ही सावधान होने की जरूरत है। ऐसे व्यक्तियों से गलती से भी कुछ बुरे कर्म हो गए तो सजा बड़ी मिलती है। सामान्यतः हमारे समाज में बात होती है, जो जितना ही अच्छाइयों का ध्यान रखता है उसके जीवन में उतना ही परीक्षा काल आता है, कठिनाई के रूप में। कर्मों के 3 प्रकार हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। दुख 3 प्रकार के होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। मानसिक पापों के परिणाम से दैविक दुख आते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, भय, शोक आदि। शारीरिक पापों के कारण दैहिक दुख आते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात, विष का प्रभाव होने से होने वाला कष्ट। सामाजिक पापों के कारण भौतिक दुख उत्पन्न होते हैं, जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। दैविक दुख मानसिक कष्ट उत्पन्न होने के कारण वे मानसिक पाप हैं, जो स्वेच्छापूर्वक तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं, जैसे ईर्ष्या, छल, दंभ, घमंड, क्रूरता, स्वार्थपरता आदि। इन कुविचारों के कारण जो वातावरण मस्तिष्क में घुटता रहता है
उससे अंतर्चेतना पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार धुएं के कारण दीवार काली पड़ जाती है या तेल से भीगने पर कपड़ा गंदा हो जाता है, दुख इसलिए आते हैं कि आत्मा के ऊपर जमा हुआ प्रारब्ध कर्मों का पाप संस्कार निकल जाए। दैहिक शारीरिक कष्टों का कारण समझना चाहिए। जन्मजात अपूर्णता एवं पैतृक रोगों का कारण पूर्व जन्म में उन अंगों का दुरुपयोग करना है। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर रह जाता है। नवीन शरीर की रचना इन सूक्ष्म शरीर के द्वारा होती है। इस जन्म में जिस अंग का दुरुपयोग किया जा रहा है वह अंग सूक्ष्म शरीर में बहुत दुर्बल हो जाता है। शरीर और मन के सम्मिलन पापों के शोधन के लिए जन्मजात रोग मिलते हैं या बालक अंग भंग उत्पन्न होते हैं। भौतिक कष्टों का कारण हमारे सामाजिक पाप हैं। एक मनुष्य के कुत्सित कर्मों के लिए दूसरा भी जिम्मेदार है। ईश्वरीय नियम है कि हर मनुष्य स्वयं सदाचारी जीवन बिताए और दूसरों को अनीति पर न चलने देने के लिए भरसक प्रयत्न करे। यदि हम स्वार्थ के कारण दूसरों के कुकर्मों को रोकने और सदाचार बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते तो उसे भी दूसरों का पाप लगता है। उसी सामूहिकता के सामूहिक पाप से सामूहिक दंड मिलता है। भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, महायुद्ध के कारण ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म होते हैं जिसमें स्वार्थ को प्रधानता एवं परोपकार की उपेक्षा की जाती है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में कोरोना नामक संकट और बहुत सारे तूफान और भूकंप इसी सामाजिक बुराइयों के ही कारण है। भले और बुरे दोनों ही प्रकार के संचित कर्म संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर फलदायक होते हैं एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट भी हो जाते हैं। प्रारब्ध वे मानसिक कर्म होते हैं जो स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर तीव्र भावनाओं से प्रेरित होकर किए जाते हैं। इन कार्यों को विशेष मन योग के साथ किया जाता है, इसलिए इसका संस्कार भी बहुत बलवान होता है। मन को अशुभ, अधर्मी, पापी बनाकर हम अपने लिए दुख द्वंद्वों के कांटे खुद ही बोते हैं और जब वे चुभते हैं तो रोते चिल्लाते हैं तथा दूसरों को दोष देते फिरते हैं। प्रारब्ध फल आकस्मिक तरीके से मिलता है, जैसे रोग से मृत्यु, मकान गिर पड़ना, धन खो जाना, गिरने से चोट लगना, अंग भंग हो जाना आदि। क्रियमाण कर्म शारीरिक है जिनका फल प्रायः साथ का साथ ही मिलता रहता है। नशा पिया कि उन्माद आया, विष खाया तो मृत्यु। जिन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर के लिए ही किए जाते हैं, वे क्रियमाण कहलाते हैं। खबरदार, ऐसा मत कहना कि यह संसार बुरा है, दुष्ट है, पापी है, दुखमय है। ईश्वर की पूर्ण कृति जिसके कण कण में उसने कारीगरी भर दी कदापि बुरी नहीं हो सकती। सृष्टि पर दोषारोपण करना हो तो उसके कर्ता पर आपेच करना होगा। यह घड़ा बहुत बुरा बना है, इसका अर्थ है कुम्हार को नालायक बताना। आपका पिता इतना नालायक नहीं है जितना कि आप। दुनिया दुखमय है यह शब्द कहकर उसकी प्रतिष्ठा पर लांछन लगाते हैं। ईश्वर की पुण्य भूमि में दुख का एक अणु भी नहीं है। हमारा अज्ञान ही हमारे लिए आत्मोन्नति चाहने वाले आत्मा का कर्तव्य है कि संसार में से बुराइयों को हटाने के लिए अच्छाइयों का प्रसार करना चाहिए। 100 आदमी आपके प्रयत्न का लाभ उठाएंगे तो 2-4 विरोधी भी होंगे। यह विरोध आपके लिए ईश्वरी प्रसाद की तरह होगा ताकि आत्मनिरीक्षण का, भूल सुधार का अवसर मिले और संघर्ष से जो शक्ति आती है उसे प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहें। मनुष्य का कर्तव्य है कि सुख दुख का ध्यान किए बिना सदैव अपने उत्तरदायित्व का पालन करे और सन्मार्ग पर चलता रहे। कार्य में सफलता मिलती है या असफलता, प्रसन्नता होती है या तिरस्कार प्राप्त होता है, लाभ में रहते हैं या घाटे में, इन सब बातों के कारण अपने कर्तव्य का त्याग करना
किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जगत में ईश्वरीय न्याय सर्वत्र काम कर रहा है। हम अपनी छोटी बुद्धि से उसे समझे चाहे न समझे, वह जल्दी प्रकट हो या देर से आए, पर हमारे कर्मों का सच्चा फल हमको अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए हमको किसी भी अवस्था में ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करना उचित नहीं है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पुस्तक को पूर्ण पढ़ने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं।